बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग और ये व्लॉग है जी मेनली शजरकारी का। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि पिछले दिनों में तकरीबन हर जगह शजरकारी हो रही थी और बहुत सारी जगहों पर दरख्त लगाए जा रहे थे, तो इसलिए हमने भी एक छोटी सी शजरकारी की थी। वैसे तो हमारी सोसाइटी में भी हो रही थी बट ओवरऑल हमने भी की थी। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये व्लॉग शूट किया हुआ है अगस्त का, 14 अगस्त को ये सारा व्लॉग शूट किया था और ये मैंने अपलोड भी कल को ही करना था, लेकिन कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन थी, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर सकी। तो इसलिए फिर मैं आज ये व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो व्लॉग का जी आगाज़ होता है 14 अगस्त की सुबह से। और सबसे पहले तो हमने ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ी फजर की और फिर उसके बाद मैं और मम्मा वॉक करने चले गए, जो कि हमारी डेली रूटीन होती है। और फिर वॉक करके आके तो फिर मैं सो गई 2-3 घंटे के लिए। 3 hours later. 8:30-9 बजे जब मैं दोबारा सो के उठी, दोबारा से हमारी गुड मॉर्निंग हुई, तो नाश्ता करना था। उस दिन नाश्ते में था जी अचार पराठा और साथ में कड़क गरम चाय। नाश्ता हमने किया तो उसके बाद ऑब्वियसली हमने घर के थोड़े बहुत काम करने थे, मैंने और मम्मा ने मिल के, ठीक है। और घर के काम के नाम पे मैं बस 2-4 चीज़ें करती हूँ, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं। बस मैंने कमरे सीधे करने होते हैं, कभी कभार डस्टिंग करनी होती है, कपड़े उठा लेती हूँ और बर्तन धोना तो मस्ट है, क्योंकि मेरे घर में मुझसे ज़्यादा अच्छे बर्तन कोई धो ही नहीं सकता। मैं बर्तन धोने में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। और जब मैं ये बर्तनों वाली वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी अम्मा मुझे कह रही थी कि क्या तुम हर व्लॉग में एक ही चीज़ दिखाती रहती, तुम्हारे व्यूवर्स ने भी कहना है कि बाजी के पास कुछ और करने को नहीं। अब बाजी नई चीज़ें कहाँ से लाए, जब मैं उस घर में रहती हूँ तो मैंने उस घर के ही काम करने हैं ना, और क्या चीज़ मैं नई चीज़ लाऊँ। कामों से थोड़ा फ्री होके जी हमें ख्याल आया अपने प्यारे से किचन गार्डन का। तो यहाँ पे जी हमारा बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा माशाल्लाह लेमन का पौधा है, जिसके ऊपर बहुत ही माशाल्लाह प्यारे प्यारे और अच्छे से ये लीमू लगे हुए हैं और बड़े बड़े से भी होते हैं। और आजकल के सीज़न में तो हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमें बाहर से कम लाने पड़ते हैं। बहुत रस से भरे हुए भी नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे निकल आते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने शजरकारी करनी थी, तो हमने चाचू की तरफ आज उस दिन जाना था और उनके लिए हमने स्पेशल गमले तैयार किए थे, जो कि हमने वहाँ पर जाके लगाने थे। एक और मज़े की बात जो कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं कोर्स कर रही हूँ शख्सियाती निखार बतौर मुस्लिम, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया और इसका मैंने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया। और अपनी अचीवमेंट्स देख के तो इंसान को फिर हमेशा खुशी होती है। थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत हम बुक रीडिंग कर लेते हैं। तो आई एम रीडिंग दिस बुक, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। और अब तक ही मैंने जितनी पढ़ी, मुझे बस यही समझ आया कि भाई हमें एक नई कोशिश कर रहे हैं कि आपने सोचना नहीं है। जैसे इमरान खान ने कहा था कि आपने घबराना नहीं है, उसी तरह ये भाई कह रहे हैं कि आपने बस सोचना नहीं है। तो खाने का टाइम हुआ तो उस दिन हमने जी बनाए थे ये काली मिर्च वाले लाहौरी चने, जिसकी हमने वीडियो भी अपलोड की थी और जो कि बड़े मज़े के बने थे। फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई किए थे बट इट वॉज़ फैंटास्टिक। और उस दिन पता हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पे लाइट का बहुत इशू था, ठीक है। काफ़ी देर से लाइट बंद थी, मीटर का कोई इशू बन गया था, लाइट चल ही नहीं रही थी। हमारे इर्द गिर्द सारे लोगों की लाइट चल रही थी लेकिन हमारी नहीं आ रही थी। वापदा वालों को फ़ोन किया, उस दिन 14 अगस्त थी तो कोई वर्किंग डे भी नहीं था। पहले वो फ़ोन ना उठाए, फ़ोन उठाया तो कहते कि अच्छा हम फिर फुर्सत से आएँगे। मेरा भी दिल किया कि मैं भी एक लंबा चौड़ा सा व्लॉग डालूँ कि लाइट अचानक कैसे चली गई और फिर कब आई, 7 मिनट का यही व्लॉग मैं बना के डाल दूँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, हम शरीफ लोग हैं, हमें ये काम नहीं करने चाहिए। तो इसी के साथ जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने चाचू की तरफ जाना था, तो मैंने नमाज़ पढ़ने के साथ ही फ़ौरन साथ ही कुरान पाक पढ़ लिया था, ताकि फिर बाद में मेरा रह ना जाए। नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तो तैयार श्यार होके जी हम चाचा लोगों के घर के लिए निकल आ। और उस दिन 14 अगस्त थी, आप थोड़ी बहुत डेकोरेशंस भी देख सकते हैं। और हमने तो जी क्या ही 14 अगस्त मनानी थी, अगर हम आज़ाद होते तो हम भी 14 अगस्त मनाते। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इनको तो अभी इतनी समझ नहीं ना, इनको पाकिस्तान के हालात का पता है। तो माशाल्लाह इन्होंने पहनी हुई थी रंग बिरंगी सी शर्ट्स और बड़े प्यारे से लग रहे थे। लेकिन हमने तो जी बस अपने मुल्क के लिए ये दुआ ही की कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल, जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। सलाम दुआ करने के बाद जी हमने वो काम शुरू किया जिसके लिए हम असल में आए थे। चूँकि यहाँ पे हमने पौधे लगाने थे, तो फिर मेरे चाचू ने पकड़ ली काई और फिर ज़मीन को खोदना शुरू किया। और जब ज़मीन खुद गई और उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा नरम किया, तो ये हम शहतूत का दरख्त लाए थे, जो कि यहाँ पे हमने लगाना था। बड़ी मेहनत से मेरी अम्मा अब्बा ने इसको निकाला था। ये हमने निकाल के तो यहाँ पर लगाया, आसपास सारी मिट्टी दोबारा से डाली और इसके ऊपर फिर से हमने पानी लगाया। ये शहतूत का दरख्त हमने लगा दिया और साथ ही साथ हमने ढेरों ढेर दुआएँ की कि अल्लाह करे बस ये जड़ जाए, क्योंकि जितनी मेहनत से इसको लाए थे और जितनी मेहनत से
लगाया था, दुआ करनी बनती भी थी। और दूसरी साइड पे ये हम साथ में थोड़े से गमले लाए थे, ये 4 गमले थे और वो एक दरख्त था। और इसी के साथ बाद में हम पहुँच गए जी दूसरे चाचू के घर। उनके घर भी जाके हमने इस तरीके से मट्टी खोदी और इनके घर में तो हमें मट्टी निकालते निकालते इतनी देर लग गई, बीच में से ईंटें और पत्थर ही निकल रहे थे। A few moments later. बिल आखिर जब मिट्टी निकल आई और पानी डाल के थोड़ी नरम होगी तो इसके अंदर भी हमने उसी तरह शहतूत का दरख्त लगा दिया और फिर इसके अंदर भी हमने वो वाली मिट्टी डाल दी और पानी डाला और साथ ही साथ हमने एक बार फिर से ढेरों ढेर दुआएं की कि अल्लाह करे ये जड़ जाए। ठीक है, शजरकारी वाले काम से फ्री हुए तो हमारी छोटी चाची ने जी ठीक ठाक चाय का एहतमाम किया हुआ था। हमारे पास कोल्ड ड्रिंक थी, चिप्स थी, फ्राइज़ थी, शामियाँ, साथ में बिस्किट। मतलब कि आप कह लें कि ये थोड़ी छोटी छोटी हाई टी वाली फीलिंग आ रही थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास थी बहुत ही मज़ेदार सी इलायची वाली चाय। खैर जी, हमने चाय पी, अपनी जो हाई टी वाली अपनी थोड़ी सी फीलिंग पूरी की और उसके बाद बस ऐसे कि नमाज़ पढ़ी और फिर कभी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से एक घर में चक्कर लगाते लगाते बिलाखिर शाम होगी, रात का टाइम हो गया। और फिर रात को चाचू ने कहा कि नहीं भाई, आपने तो खाना खा के जाना है। और मेरे चाचू ने सालन बनाया था, मतलब माशाल्लाह क्या ही बात है। और साथ में थी जी रोटियां। तो बस हमने खाना खाया, यहाँ से हम फ्री हुए और उसके बाद हम निकल गए घर वापस जाने के लिए क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी। और घर पहुंच के जो एक बहुत ज़रूरी काम मैंने करना था अपना ग्रुप में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने नूरुल हुदा के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 70 के आसपास मेंबर्स हैं। वहाँ पे मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, इस्लामिक क्विज़ क्वेश्चन, और उसका मैंने जवाब देना होता है। जब तक मैं जवाब ना दूँ ना मुझे सुकून आता है, ना ही मेरे मेंबर्स को सुकून आता है। और उसके बाद जी कोई ऐसी बहुत ख़ास चीज़ तो नहीं की, बस नमाज़ पढ़ी और सूरह मुल्क पढ़ी और यहाँ पे हमारा दिन इख्तिताम हुआ। सारी एक्टिविटीज़ एंड को पहुँची और हमारे सोने का टाइम था, तो बस हमने लाइट्स ऑफ की, सबको शब खैर का, एंड वी वेंट टू स्लीप। तो ये था जी आज का बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा व्लॉग, जिसको मैंने इंजॉयबल बनाने की बहुत कोशिश की और मेहनत भी की। उम्मीद है कि आपको नज़र भी आई होगी। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारे का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।